पुत्र को टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस से? हाँ, ये तो कांग्रेस डिसाइड करेगी। वैसे यहाँ एज मतदाता आप बताइए। हाँ, एज मतदाता मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बताइए। आतिफ वकील साहब जी आतिफ वकील साहब। जी आतिफ वकील साहब जी जी आतिफ वकील साहब भाई हमारे लिए भी आतिफ भाई हैं, क्योंकि जो काम उनके अब्बा ने करा उम्मीद है कि वो भी ये काम करेंगे और हमारे लिए अच्छे साबित होंगे। तो आतिफ भाई के लिए वोट जाता है हमारा। तो आतिफ भाई के लिए वोट जाता है हमारा। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं खबर लाइव के साथ। अब जब विधानसभा चुनाव को महज 6 महीने का समय शेष बचा है, हम यहाँ पे भोपाल की चर्चित उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हैं। और चर्चित उत्तर विधानसभा क्षेत्र क्योंकि इसकी क़यादत पिछले 25-30 वर्षों से कद्दावर दबंग आरिफ अकील जी कर रहे हैं और अभी वर्तमान में यहीं से उनका विरोध भी हो रहा है। विरोध का कहने का मौजू ये है कि जो पहले आरिफ अकील जी के समर्थक थे, आरिफ अकील जी ने उनको उंगली पकड़कर राजनीति का काखा गा सिखाया, अब वो आरिफ अकील जी के खिलाफ चल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मतदाता मौजूद हैं और हम इन मतदाताओं से उस बारे में जानना चाहते हैं कि जो विरोध करना है उनका कितनी हैसियत है और उनके विरोध में वाकई कोई दम है क्या। भाईजान, आपका शुभ नाम? मेरा नाम माजिद है। माजिद भाई, अब उत्तर विधानसभा चुनाव को 5-5.5 महीने बचा है। आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है मालूम आपको? एमएलए कौन है? यहाँ के आरिफ वकील साहब। आरिफ वकील साहब हैं। तो पहले तो आप आरिफ वकील साहब के बारे में कुछ बताइएगा। ग्राउंड लेवल के लीडर हैं, काफ़ी इनका बिल्कुल ज़मीनी लेवल पे अच्छा पेनिट्रेशन है जी। और लोगों से सीधी बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, लोगों से बिल्कुल सीधी बात करते हैं। हर आदमी, एक मामूली सा आदमी भी जाके उनसे अपने मौजूद कोई भी इशू जो है उनके समक्ष रख सकता है। लेकिन माजिद भाई, अभी कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं कि जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं वो आरिफ वकील साहब ने ही उनको राजनीति का काका गा सिखाया। अब वो आरिफ वकील साहब से उनके मतभेद हो गए हैं तो वो उनका विरोध कर रहे हैं। तो उस तरह के विरोध को आप जायज़ मानते हैं? उसमें क्या वाकई कोई दम है? देखिए, अभी जो पॉलिटिकल जो जिस तरीके का माहौल चल रहा है, पहले सिंधिया साहब के समर्थक भी इधर उधर हो गए जी। तो कोई भी लीडर अपनी खुद की महत्वाकांक्षा पहले रखता है जी। वो क्या गेन करेगा, क्या लॉस करेगा, पब्लिक क्या गेन करेगी, क्या लॉस करेगी, वो बाद में दिखता है। जी। पहले वो ये देखता है कि मैं क्या गेन करूँगा, क्या लॉस करूँगा। इसी तरीके से पब्लिक को प्रोमिसेस के अगेंस्ट अगर कुछ मिला या ना मिला, उसके अगेंस्ट आतिफ भाई के लिए वोट जाता है हमारा। उम्मीद करी उसके मुताबिक मुझे मिला तो फिर डेफिनेटली दोबारा वोट करूँगा। मजिद भाई, मेरा ये कहना है कि आरिफ अकील जी अब चूंकि अस्वस्थ हैं, उनके बेटे सशक्त दावेदार हैं, तो आप मानते हैं कि उनके बेटे को चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर दावेदार हैं, अगर ज़मीन लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको कई दफ़ा देखा है मैंने ग्राउंड जी पे आते जाते लोगों। मतलब देखे हैं वो? हाँ, लेकिन उनके जो विरोधी हैं वो तो कहते हैं कि कहीं नज़र नहीं आते। हमें तो 2-4 दफ़ा दिखे हैं, लेकिन उनके जो जिनके साथ दूसरे जो लोग अलग हो गए हैं इनसे, उन लोगों ने कुछ अपने समर्थक साथ में ले लिए हैं, जो कि उसमें वोट का जो है बंटवारा। देखिए मजिद भाई, पॉलिटिक्स में वो चलता रहता है, इधर उधर जाना, आया राम गया राम, वो चलता रहता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आतिफ अकील, सबसे पहली बात आरिफ अकील जी के पुत्र को टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस से? हाँ, ये तो कांग्रेस डिसाइड करेगी। वैसे यहाँ एज मतदाता आप बताइए। हाँ, एज मतदाता मिलना चाहिए। और अगर जब उनको टिकट मिलता है कांग्रेस से आतिफ अकील को, तो उनके जीतने की कितनी संभावनाएं रहेंगी? ये तो डिपेंड ये करता है कि उन्होंने जो है कितना काम लोगों के बीच में किया है। जैसे मुझे देखे, आपको नहीं देखे, डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि मुझे नहीं देखे। माजिद भाई का वोट किसे जाएगा? अगर माजिद भाई कहना है आतिफ वकील को टिकट मिलना चाहिए, हम माजिद भाई से पूछते हैं आपका वोट किसे जाएगा? तो देंगे आतिफ वकील को। आतिफ वकील को देंगे। ये हमारे बीच एक बुद्धिजीवी मतदाता थे और ये कह रहे हैं जो वर्तमान में आरिफ अकील का विरोध कर रहे हैं उस विरोध का कोई मायने नहीं है। हमने जब इनसे पूछा आप बताइए क्या आतिफ वकील को टिकट मिलना चाहिए, तो ये कहते हैं हाँ मिलना चाहिए। हमने जब इनसे पूछा कि क्या आप अपना वोट उनको देंगे, आतिफ को देंगे, तो कहते हैं हम देंगे। निश्चित रूप से वार्ड नंबर 9 से जो एक प्लांटेड विरोध चल रहा है उसकी हवा निकालते हैं माजिद भाई यहाँ से। और माजिद भाई आतिफ वकील को टिकट मिलना चाहिए, आतिफ वकील पर अपना विश्वास जताते हुए कहते हैं हम उनको अपना वोट देंगे। आतिफ भाई के लिए वोट जाता है हमारा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा मतदाता भी हैं
भाई आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है भाई। मोहम्मद गुलफाम। गुलफाम जी, अब चूंकि 5 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव में, जी तो आप क्या देखते हैं, आरिफ अकील के पुत्र हैं, उनका नाम सशक्त दावेदार के रूप में सामने आ रहा है, जी जी तो भाई वैसे तो उनको लाना चाहिए। उनके अब्बा ने जो काम किया है काफ़ी अच्छा काम किया है और हमें उम्मीद है कि ये काम उनका लड़का भी कर सकता है। जी जी, तो उनको आना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए। और जो एक जो विरोध की कुछ बातें सामने आ रही हैं, जी तो उस विरोध में आप कितना दम देखते हैं? भाई विरोध तो ऐसा है, देखिए सब जो दिखता है वो सामने होता है। मेरे सामने तो उन्होंने काम किया है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे आते हैं, काम को अंजाम देते हैं और होता है। तो आगे भी मेरा ये समर्थन है कि उनको दिया जाए, उनसे काम लिया जाए। हमारा तो यही है। ये यहाँ पे गुलफाम जी हैं और गुलफाम जी कह रहे हैं कि आतिफ अकील उनके पुत्र हैं, जो काम उनके फादर ने किया है उसके फलस्वरूप आतिफ अकील को टिकट मिलना चाहिए और इनका कहना है वो काम ज़रूर करेंगे। तो आतिफ भाई के लिए वोट जाता है हमारा। हमारे साथ यहाँ पे इस वार्ड के अध्यक्ष भी हैं मोहम्मद हसीन खान। हम इन हसीन जी से जानते हैं कि हसीन जी, जो आप इस वार्ड के अध्यक्ष भी हैं और इस वार्ड में आपने काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियाँ देख रहे हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस आतिफ अकील को टिकट देती है तो उनकी संभावनाएं क्या देखते हैं आप? क्योंकि आपके वार्ड से जो अभी पार्षद हैं वो बहुत अच्छी मात्रा से जीते हैं। सर, आतिफ अकील को अगर टिकट मिला तो आतिफ अकील 100% जीतेंगे, 100 में से 100% जीतेंगे, क्योंकि उनके वालिद साहब ने जो उत्तर विधानसभा के अंदर काम करा है जी, वो शायद ही किसी विधायक ने काम करा हो जी। और जैसे कि अभी जो खिलाफत चल रही है, आरिफ अकील साहब ने जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, राजनीति सिखाई, आज वो अलग होकर उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है और दूसरा पक्षों के बीच साथ में रहकर आज उत्तर विधानसभा में जो भी काम हो रहा है विधायक निधि से हो रहा है, आरिफ अकील साहब की निधि से हो रहा है। अभी सेवियो कॉलेज के पास जो नाला है, कब्रिस्तान में पानी भर जाता है, वो आरिफ अकील साहब की निधि से पास हुआ है वो। और जो आरिफ अकील साहब के साथ खिलाफत कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के लोगों के साथ अपना नाम जोड़ लिया है कि साहब हम काम करवा रहे हैं, वहाँ भूमि पूजन होने लगी है जी। तो ये दल बदल होता रहता है और अपन 30 साल से आरिफ अकील साहब को देखते हुए आ रहे हैं। हर 5 साल के अंदर बगावत होती है जी। हर 5 साल में देख लेते हैं जीतते हैं और भारी मात्रा से जीतते हैं वो जी। इस बार भी अगर आतिफ अकील साहब को टिकट मिला तो इंशाअल्लाह उसी भारी मतों से विजय होंगे। तो आतिफ भाई के लिए वोट जाता है हमारा। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, तो आमिर जी, अब 5 साढ़े 5 महीने का टाइम बचा है विधानसभा चुनाव होने को, और जो उत्तर विधानसभा है ये सबसे चर्चित सीट है। तो अभी वर्तमान में आरिफ अकील जी के जो पुत्र हैं आतिफ अकील, उनका नाम यहाँ से हॉट फेवरेट लिस्ट में है। तो आप क्या मानते हैं, आतिफ अकील को टिकट मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलेगा, वो मिलना ही चाहिए। कारण इसलिए क्योंकि काम वो कराते रहते हैं जी। और अभी उनके लड़के हैं तो वो भी कराएंगे जी, क्योंकि हम लोग टिकट उन्हीं को देते हुए आ रहे हैं, वोट उन्हीं को देते हुए आ रहे हैं। और जो उनका कुछ मुखालफत भी चल रही है, उस मुखालफत में कुछ दम देखते हैं आप? कुछ विरोध चल रहा है, उससे तो कुछ नहीं है। जिसको अगर वोट देना होगा वो तो देगा जी, उससे खिलाफत करने से कुछ होना है नहीं। मतलब कुल मिला के आपका सपोर्ट आतिफ को है। तो आतिफ भाई के लिए वोट जाता है हमारा। ये हमारे साथ यहाँ पे वार्ड नंबर 9 के मतदाता खड़े हुए हैं और हम इन मतदाताओं से एक सेकंड के अंदर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे जी। बताइए। आतिफ अकील साहब जी, आतिफ अकील साहब जी, आतिफ अकील साहब जी, जी, आतिफ अकील साहब भाई हमारे लिए भी आतिफ भाई हैं, क्योंकि जो काम उनके अब्बा ने करा उम्मीद है कि वो भी ये काम करेंगे और हमारे लिए अच्छे साबित होंगे। तो आतिफ भाई के लिए वोट जाता है हमारा उनके लिए। तो आतिफ भाई के लिए वोट जाता है हमारा। भी खड़े हैं जो वार्ड नंबर 9 के मतदाता हैं और
ये ऐसे मतदाता हैं। हम जब यहाँ पे अभी यहाँ के मतदाताओं से बाइट ले रहे थे तो ये हमारी टीम को देखकर खुद हमारे पास आए और उन्होंने जिज्ञासावश हमसे क्वेश्चन पूछा कि आप किस संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं। तो हमने इनको बताया हम उत्तर विधानसभा को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा मैं भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। जी सर, भाई बताइए। साहब 25-30 साल से बहुत ही बगावतें हुई हैं उत्तर सीट पे, लेकिन उन बगावतों से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। और आरिफ वकील साहब ने 30 साल में बहुत कुछ किया है, उत्तर विधानसभा में बहुत काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। और उत्तर विधानसभा सीट माननीय आतिफ वकील जी जीतेंगे। अगर उनका टिकट होता है तो सीट वही जीतेंगे और अन्य विपक्षी पार्टियाँ नहीं जीत पाएंगी। आपने जैसे बोला अगर उनका टिकट होता है, आपको कहीं डाउट है टिकट का उनके? नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं है इस पर। उनका टिकट तो होगा ना, टिकट होगा होगा क्योंकि उनके पिताजी ने जो काम करे हैं तो इसका मतलब उनका टिकट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया आरिफ वकील साहब ने, तो उनके बेटे साहब को, आतिफ वकील साहब को टिकट मिलना ही चाहिए। तो आतिफ भाई के लिए वोट जाता है हमारा। सिंह जी, आप वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष हैं और आपने इस जो वार्ड में है आपने राजनीति काफ़ी देखी है। इस वार्ड में पिछले नगर निगम चुनाव के पश्चात काफ़ी बगावत के स्वर देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस जारी होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आए दिन रोज़ देखने को मिलता है वार्ड नंबर 9 को लेकर। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं तो यहाँ से आपके जो पार्षद हैं कांग्रेस के, वो काफ़ी अच्छी मार्जिन से जीतते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे विरोध का कोई मतलब नहीं है। ऐसा है कि विरोध तो हर जगह होता है जी। काम करवाओ तो विरोध होगा, काम नहीं करवाओ तो विरोध होगा जी। शाहिद अली साहब थे जब भी विरोध था, 17.5 साल रहे वो इस वार्ड के अंदर और पब्लिक उनको निकालने की सोचती थी कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव हो गया। अब जो नए अपने पार्षद आए वो भी वार्ड में काम कर रहे हैं जी, मगर कहीं ना कहीं उनके लिए भी विरोध है जी। और वार्ड नंबर 9 के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ काम नहीं हुआ जी। काम प्रॉपर हो रहा है। उन्हीं के कारण अगर पार्षद को बुरा किया जाता है तो उस आरिफ वकील साहब को भी बुरा किया जाता है। नहीं, हसीन भाई, हमारा तो ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस में जो मतभेद चल रहा है वो एक अलग चीज़ है। हमारा कहने का मतलब है इस मतभेद का क्या कोई असर आतिफ वकील जी के टिकट की संभावना पे पड़ेगा क्या? नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा आतिफ वकील साहब के पास जी। आतिफ वकील साहब को टिकट मिला तो जैसे उनके वालिद साहब जीतते हुए आए हैं उसी पोजीशन पे वो जीतेंगे। और ये विरोध जो कर रहे हैं ये आरिफ वकील साहब के टीम में ही थे जी, और आज उनसे अलग होकर दूसरे केबी में चले गए और उनके खिलाफ बगावत की जा रही है। तो उससे होना साना कुछ नहीं है। ये सब देखते हुए आ रहे हैं 30 साल से कि 30 साल से उत्तर विधानसभा में कैसे दगर बगर होती है। और इस बार भी आतिफ वकील साहब ही जीतेंगे। तो आतिफ भाई के लिए वोट जाता है हमारा। इसरार भाई, जैसे कि एक ऐसी चीज़ कही जा रही है कि आतिफ वकील अभी छोटे हैं, वो अनुभवी नहीं हैं, तो उनकी जगह अनुभवी जो है उनको टिकट दिया जाना चाहिए। क्या आप इस चीज़ को सही मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे तो नहीं है, वो काफ़ी समझदार हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग करे हुए हैं, बहुत ही समझदार काबिल हैं वो। और मेरी राय तो ये है कि उनको टिकट मिलना चाहिए और बाकी पार्टी का फैसला है, पार्टी क्या करे। पार्टी किसको आला कमान जिसको चाहे उसको टिकट दे सकती है। लेकिन आतिफ वकील जी की जहाँ तक बात आती है तो वो पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, समझदार हैं, तो उनको मिलना चाहिए टिकट और बहुत अच्छे आदमी है वो। तो आतिफ भाई के लिए वोट जाता है हमारा। आज हम वार्ड नंबर 9 में थे और यहाँ पे हमारी टीम ने यहाँ के मतदाताओं की नब्ज़ को टटोला और इन मतदाताओं से हमारी बातचीत जो हुई तो उसके बाद जो बाहर निकलकर जो बातचीत आई वो ये निकल कर आई कि चूँकि आरिफ वकील जी इनका प्रतिनिधित्व पिछले लगातार 25-30 वर्षों से कर रहे हैं, आरिफ वकील जी को लेकर और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर इनके अंदर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। जब हमने उनके उत्तराधिकारी के लेकर बातचीत करी तो सबने एक स्वर में कहा आतिफ वकील, आतिफ वकील, आतिफ वकील। निश्चित रूप से
यहाँ पे अब जब 5 महीने का समय विधानसभा चुनाव को बचा है और उत्तर विधानसभा क्षेत्र जो कि चर्चित विधानसभा क्षेत्र रहा है, कुल मिला के यहाँ से वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आरिफ वकील के पुत्र आतिफ वकील का दावा मतदाताओं की जुबानी से और सशक्त होता हमें नजर आता है। हमारे लिए यहाँ पे इस समाचार को कवर करा कैमरा पर्सन साद अली, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गौहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।